प्रति रविवार की भांति इस बार भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और श्रीमद् भगवद गीता का सार रूप जो अध्याय 2 है, आज तो अब तक हम लोगों ने ये चर्चा किया अध्याय 2 में कि किस प्रकार से अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को देख करके विमोहित हो गए हैं, कृपण स्वभाव से ग्रसित हो गए हैं, अपने पितामह को देख करके, अपने गुरुजनों को देख करके, अपने भाई बांधवों को देख करके। तो विचलित अर्जुन जब यह तय नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या करणीय है क्या अकरणीय है, तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मज्ञान दिया कि वास्तव में आप या जिन आप स्वजनों के लिए चिंतित हैं वो कोई शरीर नहीं है, वो चिन्मय आत्मा है जिनका कभी नाश नहीं हो सकता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी आप नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया और आत्मज्ञान से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की तरफ ले गए हैं। बताया कि आप क्षत्रिय हैं तो धर्म के लिए युद्ध करना आपका कर्तव्य है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें जानना चाहिए कि क्या हमारे लिए करणीय है क्या अकरणीय है। आगे भगवान श्री कृष्ण योगा लैडर के बारे में अध्याय 2 में बताते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन से चर्चा करते हैं कि वेद में किस प्रकार से सकाम कर्म का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण फिर धीरे धीरे अर्जुन को सकाम कर्म से लेकर के योग की तरफ ले जाते हैं। हमें यहां पे समझना होगा कि एक सामान्य कर्म, जैसे एक सामान्य व्यक्ति समाज में समझता है कि कर्म ही पूजा है, ऐसे सामान्य लोग ये बोल देते हैं कि भगवत गीता में क्या भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करना है, अपना कर्म करो। लेकिन केवल इतना कह देने से बात नहीं बनेगी। तो यहां पे जो कर्म योग है उसको यदि हम समझें, इस लैडर को समझें, तो इसमें सबसे नीचे जो कि योगी नहीं है वो एक कर्मी आएगा। वो एक कोई योगी नहीं है, वो एक कर्मी है जो बैल की तरह या गधे की तरह केवल मेहनत करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है। तो ऐसा जो कर्मी है वो निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त करेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म पा करके मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य था भगवत प्राप्ति, उससे वो सर्वथा विमुख रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण आगे थोड़ा सा चर्चा 2 श्लोक में कर्म कांड के विषय में भी करते हैं। तो कर्म कांड क्या होता है कि उसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना तो बनी रहती है, लेकिन उसको रेगुलेटेड वे में कुछ रिचुअल्स के माध्यम से देवी देवताओं को आहुति करके एक सुकृति के मार्ग पर कुछ कदम आगे रखा जाता है, जिसमें कि जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो कहीं न कहीं हम भगवान श्री हरि को भी पुकारते हैं, है ना। तो इससे हमारी सुकृति आरंभ हो जाती है, भक्ति के मार्ग पे हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है आता है सकाम कर्म योग। ये लैडर है, एक एक करके जीवात्मा ऊपर बढ़ सकता है।
तो सकाम कर्मयोग क्या है कि कर्म तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और फल भी अपनी इच्छा का हम चाह रहे हैं और ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसमें जो है हम भगवान को बतासा भी दे दे रहे हैं, है ना। और वो क्या होता है, इलायची दाना वो भी चढ़ा दे रहे हैं जाकर के, महीना में 2 महीना में कभी जो है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। तो वो सकाम कर्म योग है कि हे भगवान, हे छठी मैया, यदि हमारा बेटा होते तो हम सूप देवुन। तो वो सकाम कर्म योग के तरफ, वो सकाम कर्म योग के तरफ अभी धीरे धीरे जो है कदम बढ़ा रहा है। मांग रहे हैं कि यदि हम जो है नौकरी, मेरा सरकारी यदि नौकरी लग जाए तो हम बाबा धाम पैदल जाएंगे सावन महीना में जो। तो सकाम है वो, कर्म भी उनका चॉइस है, फल भी उनका चॉइस है, बदले में कमीशन देंगे भगवान को। तो ये जो है शुरुआत है, शुरुआत है भक्ति की। भक्ति की शुरुआत आप समझ सकते हैं, धरातल तैयार हो रहा है। इससे आगे जब आप चलेंगे तो आता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में क्या होता है कि कर्म तो अपने चॉइस का हम करेंगे, लेकिन फल हम भगवान को दे देंगे। फल हम भगवान को दे देंगे। अपने सैलरी का एक सब्सटेंशियल पोर्शन हम साधु सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पिरिचुअल वर्क में हम कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो होता है निष्काम कर्म योग। मतलब कोई कामना नहीं है हमारी और फल को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो ये निष्काम कर्म योग में जब नॉलेज डाला जाता है, ऑस्टेरिटी डाला जाता है, तो ये बन जाता है ज्ञान योग। जब हम निष्काम कर्मयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक रूप से हमें भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ तप करेंगे, तो वो ज्ञान योग में हम प्रवेश करेंगे। और ज्ञान योग के फिर आगे जब उसमें भगवान का सुमिरन हम करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तो वो अष्टांग योग हो जाता है। जिसको जिसको अष्टांग योग में इसको ध्यान योग भी कहा जाता है, जिसमें कि चरम होता है समाधि। समाधि में अपने अंतःकरण में भगवान के चतुर्भुज रूप का, विष्णु रूप का या द्विभुज रूप का एक अपने अंतःकरण में दर्शन किया जाता है ध्यान योग में। और जब साधक परिपक्व हो जाता है और जब वह अपने प्रभु को कण कण में देखने लगता है, तो संपूर्ण रूप से भगवत भावना भावित होकर के भगवान के प्रेममयी सेवा में निमग्न हो जाता है, तो उसको कहते हैं भक्ति योग। तो ये सब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंडिकेट किया है। और हम चाहें तो उस श्लोक कहां पे भगवान श्री कृष्ण ने किस योग को किस योग से एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जाने के लिए जो है सोपान दिया है, वो हम समझ भी सकते हैं। जैसे कर्म कांड और कर्म योग, कर्म कांड से कर्मयोग में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक बताया है वो है 2:31, 3:11, 3:16 कि किस प्रकार से कर्म कांड से कर्मयोग में हम शिफ्ट कर जाते हैं। कर्म कांड से कर्मयोग 2.31, 3.11, 3.16। कर्मयोग से ज्ञान योग में जब
प्रमोट होता है साधक, तो उसके लिए जो रेफरेंस है 5.2, 6.46, 6.47। ज्ञान योग से ध्यान योग 6.46, 6.47। और ध्यान योग से भक्ति योग 6.30, 6.31। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, फिर अर्जुन को झलक दिखाया कर्मकांड का, कर्मयोग का, और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग की तरफ लेके गए हैं। और बुद्धि योग क्या है आपको बताया है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत मेरा चिंतन करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे कि वो मुझ तक आ सकें। तो वो बुद्धि योग क्या है, वो भक्ति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नौ इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम अप्यश धर्म से त्रायते महतो भयात। कि ये जो मार्ग है, मुझ तक आने का जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, ये पथ है, इस पे यदि कोई थोड़ा भी एफर्ट लगाता है तो उसकी महान महान भयों से रक्षा हो जाती है। मैं रक्षा करता हूं। हाँ, तेषाम अहम अनुकंपात मृत्यु संसार सागरात। मैं अपने भक्तों के लिए मृत्यु संसार से निकालने के लिए मैं स्वयं आता हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की तरफ लेकर के अर्जुन को आ रहे हैं। हमने ये भी देखा, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कृपण कौन है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस कौन है? जैसे सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि जो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, चवन्नी अठन्नी जोड़ता रहता है, वह कंजूस है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कंजूस कौन है, आप बता सकते हैं? आप में से कोई बता सकते? ध्यान है क्या? भगवान ने बताया अब अध्याय 2 के अंदर कंजूस कौन है? जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। यस, यस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रभु जी। 2.49 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्नविच्छ कृपणाः फल हेतवः। जो अधार्मिक कार्य हैं उसको दूर से ही त्याग दो और अपने आध्यात्मिक बुद्धि की शरण लेकर के केवल करणीय कर्म को करो, क्योंकि फल का भोग की इच्छा रखने वाले जो हैं वो कंजूस होते हैं। और इसके उलट भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। भगवान कहते हैं यावन अर्थ उदप्पाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण शिव जानतः। कि जिस प्रकार से अनेक अनेक कुओं का कार्य एक तालाब कर देती है, उसी प्रकार से जो है वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता अध्याय 2 में? भगवान को जानना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का को जानने वाला, वेदों के द्वारा जानने वाला, वेदों का संकलन करता मैं ही हूं, इसीलिए मेरे लिए कर्म करना ही एकमात्र सार तत्व है और ब्राह्मण इसको जानते हैं। तो ब्राह्मण वो है जो यह जानता है कि मेरा जो मनुष्य जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मिला है, और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नित्य लगे हुए हैं वही असली ब्राह्मण है। तो क्रमशः जब हम लोग इसको रिकैप कर लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो पथ है भक्ति का, इसमें आपको इंद्रिय विषय जो है, जो इंद्रिय के जो विषय हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, जो ये भोग के इंद्रिय भोग के विषय हैं, आपको इनमें आसक्त नहीं होना है।
आपको कछुए की तरह व्यवहार करना है। आपको ये तय करना होगा कि मेरे आध्यात्मिक प्रकृति जो प्रगति है उसके लिए क्या आवश्यक है। उन उन विषयों में आप राग द्वेष रहित होकर के व्यवहार करें, और जो आपको इस पथ से विपथ कर रहे हैं वहां पे आप अपने इंद्रियों को समेट लें। कछुए का भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि जो इनको वश में करने का प्रयास करता है, बलपूर्वक ये इंद्रियां उन्हें भी इंद्रिय विषयों में घसीट लेती है। तो किस प्रकार से हम फिर इंद्रियों को वश में करें? क्या छोड़ दें अपने आप को इस भवसागर में बहते हुए छोड़ दें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब हम लोग 61वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने का वह मत पर। इंद्रियों के ऊपर कौन नियंत्रण स्थापित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो शक्तियां है ना, ये जो भौतिक शक्ति है, जो माया शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति पे कौन नियंत्रण स्थापित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान उसका उपाय बता रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों का संयम किस प्रकार से कर सकते हैं? मत पर, मेरे परायण होकर के। ये जो हिडन मीनिंग है ये हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रहा है। बहुत सारे आपको कमेंट्रीज उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में, लेकिन भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मत परह, मेरे परायण हो जाओ। इससे क्या हो जाएगी? वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप स्थिर बुद्धि हो जाएंगे यदि आप अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देंगे। तो यहां पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है ये। अम्बरीश महाराज, नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। यद्यपि राजा थे तो राज कार्य भी वो करते थे, योग्य ब्राह्मणों के निर्देशन में, संतों के निर्देशन में यज्ञ आदि भी संपन्न करते थे। लेकिन चूंकि इतने महान भक्त थे तो उनके जो राज्य में जो उनके नागरिक थे वो भी सब भगवत परायण थे, भगवत भक्त थे। तो इस प्रकार से इतना सुंदर यहां पे वर्णन आया है कि उनका जीवन कैसा था। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेह मंदिर माजनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। हमें सीखना है महाराज अम्बरीश से कि हम किस प्रकार से भगवत भावना भावित हो सकते हैं। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में,
अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो समस्त इंद्रियां केवल भगवान के सेवा के लिए उन्होंने लगा दिया। तो एक बार क्या हुआ कि महाराज अम्बरीश जो है एकादशी व्रत करने के लिए, एक विशेष एकादशी व्रत करने के लिए वृंदावन पधारे हुए थे, और द्वादशी के दिन यथोचित रूप से उन्होंने दान इत्यादि करने के पश्चात जब उनको पारायण करने का समय था, उसी वक्त दुर्वासा जी वहां आ गए। जब दुर्वासा जी आ गए तो अम्बरीश महाराज ने भली प्रकार से उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका पूजन किया, उनको आसन दिया और सब प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनके चरणों में बैठ करके उनसे निवेदन किया कि किस प्रकार से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो गए, और दुर्वासा मुनि जो है वो उन्होंने कहा कि मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूं, नित्य क्रिया करके आ रहा हूं, उसके पश्चात हम लोग जो है पारायण करेंगे एक साथ। और दुर्वासा जी जब गए अपने शिष्यों के साथ यमुना स्नान करने के लिए, तो वहां स्नान करने के पश्चात दुर्वासा जी निर्गुण निराकार के ब्रह्म का ध्यान करने लगे, तो उनको विलंब हो गया। और इस बीच जो है पारण का मुहूर्त, वो एक विशेष एकादशी थी जिसको कि त्रिस्पर्शा वंजुला एकादशी महाद्वादशी व्रत भी कहते हैं। तो वो जो उसका जो पारण का मुहूर्त था वो खत्म होने वाला था, और यदि वो मुहूर्त बीत जाए तो फिर 1 वर्ष तक उस व्रत को फिर से रखना होगा, लगातार रखना होगा। नेक्स्ट ईयर जब वो व्रत आएगा तभी आप पारण कर सकते हैं। तो महाराज अम्बरीश ने संतों ब्राह्मणों से विमर्श किया, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि यदि 1 घूंट जल ले लिया जाए तो उससे क्या होगा कि आपका पारण भी हो जाएगा, और जल जो है वो भोजन माना भी जाता है और भोजन नहीं भी माना जाता है। तो दुर्वासा जी जो हैं, उनके पारण के पहले आप 1 घूंट जल ले लेंगे तो आपका पारण हो भी जाएगा, और अतिथि सत्कार का जो धर्म है वो भंग भी नहीं होगा कि आपने दुर्वासा जी को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया। समझ गए? तो भगवान श्री नारायण का पूजन करके, भगवान को स्मरण करके, और अम्बरीश महाराज जी ने 1 घूंट जल लेकर के पारायण कर लिया। दोपहर के बाद दुर्वासा जी जो है वो जब वापस आए तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि अम्बरीश महाराज ने पारण कर लिया है, और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बिल्कुल क्रोध से तमतमा गए और बिल्कुल थरथराने लगे क्रोध से, और उन्होंने जो है अपने जटा से कुछ बाल उखाड़ करके उनको भूमि पे पटक दिया, जिससे कि एक भयानक असुर प्रकट हुआ। और उन्होंने कहा ये दुष्ट जो है, ये पाखंडी अपने आप को बड़ा भक्त समझता है, और इसने अतिथि सत्कार का मर्यादा जो है उसका हनन किया है, और इसने अतिथि को, ब्राह्मण को, संत को, तपस्वी को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया है, इसका वध कर दो। और अम्बरीश महाराज वो अपने सहज भाव में भगवान के ध्यान में मग्न, भगवान के नाम में मग्न, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, 1 कदम भी पीछे नहीं हटे। और वो असुर जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आ रहा था, भगवान के सुदर्शन चक्र से उस असुर का वध हो गया, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी तो बिल्कुल सुदर्शन की अग्नि से जलने लगे, और त्राहिमाम करके जहां जहां वो छुप सकते थे, जा सकते थे, सब जगह गए। समुद्र के अंदर चले गए, गुफा के अंदर चले गए, आकाश में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, सर्वत्र चले गए,
लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र जब पीछे पड़ जाए तो कहां छूटने वाले हैं। तो इस प्रकार से आसन्न मृत्यु को देख करके भयभीत दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने जब सारे वृत्तांत को सुना तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनके निश्वास मात्र से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि बनती है और विनष्ट हो जाती है, उन भगवान विष्णु के भक्त के चरणों पे अपराध करने वालों को मैं सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, मैं भी भगवान के कोप का भाजन हो जाऊंगा। तो दुर्वासा जी निराश होकर के शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी जब सारे वृत्तांत को सुनते हैं तो शिव जी भी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके प्राणों की रक्षा हो तो आप स्वयं भगवान श्री विष्णु के पास अविलंब चले जाएं वैकुंठ लोक में। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी जो बिल्कुल प्रायः जल चुके थे, मृत प्राय हो चुके थे, अचेत हो चुके थे, वो गिरते पड़ते जो है वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जो है अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ विराजमान थी। तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि ने बहुत सुंदर बात कही है कि हे ब्रह्मन, आप यह ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे परायण होते हैं, उनके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं है। ऐसे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं ऐसे भक्त के हृदय में वास करता हूं। यदि कोई मेरे ऐसे भक्त को दंडित करने का प्रयास करता है तो वह दंड वापस उसी व्यक्ति के सिर पर आकर के गिरता है। मेरा भक्त अकिंचन होता है, मेरा भक्त मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी नहीं होता है, मेरा भक्त मेरे साथ वैकुंठ में भी नहीं रहना चाहता है, वो तो बस इतना चाहता है कि जन्म जन्मांतर मुझसे प्रेम कर सके। आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो अविलंब आप मेरे भक्त अम्बरीश महाराज के पास जाएं और उनके चरणों पर गिर करके आप अपने प्राण की रक्षा की उनसे अनुनय विनय करें, तभी आपका प्राण बच सकता है। मैं भी अपने भक्त के चरणों पर किए गए अपराध को क्षमा नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी भागते भागते जो है अम्बरीश महाराज के पास गए। ये पूरे घटनाक्रम में पृथ्वी पे 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था और अम्बरीश महाराज इतने दैन्य थे कि उसी स्थान पर खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से दुर्वासा जी का कोई अहित ना हो। वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं ना। हम लोग कैसे हैं कि हम लोगों को कोई कोई उल्टा बोल दे, कोई ये कर दे, तो हम लोग भगवान से कहते हैं कि इसको कुछ होता क्यों नहीं है, हम तो इतने महान भक्त हैं, मुझे कैसे ऐसा बोल दिया। लेकिन देखिए अम्बरीश महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण है, तपस्वी हैं, कहीं इनको कुछ हो न जाए। 1 वर्ष तक जो है वहां पे प्रतीक्षा करते हुए उसी जगह पे खड़े रहे। जब दुर्वासा जी आते हैं तो वो तुरंत ही जो है साष्टांग उनके चरणों में, अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिर करके उनके चरण को पकड़ लेते हैं। अम्बरीश महाराज जी तुरंत झुक करके उनको उठा लेते हैं। जब देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय के चरण पे गिरा हुआ है, वो तुरंत उनको उठा करके जो है उनका अभिवादन करते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन दुर्वासा जी जान चुके थे कि अम्बरीश महाराज जी कितने बड़े भगवत भक्त हैं, तो उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र का बहुत सुंदर प्रार्थना किया है और सुदर्शन चक्र जी अम्बरीश महाराज की प्रार्थना से शांत हो गए और वापस अपने प्रभु के पास चले गए और दुर्वासा जी का प्राण बच पाया। तो यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुर्वासा जी तो इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाए, अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाए। लेकिन भगवत परायण भक्त जो है एक राजा होने के बाद भी, गृहस्थ होने के बाद भी, सांसारी होने के बाद भी, चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, चूंकि वो भगवान के नाम जापक हैं, चूंकि वो भगवान का सत्संग कर रहे हैं, गीता भागवत अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अम्बरीश महाराज बिना किसी भय के, बिना किसी विचलन के उस स्थान पर खड़े रहे और अत्यंत ही विनम्र भाव से अपनी इंद्रियों को जीत सके। तो यहां पे ये श्लोक में आ रहा है कि जो मेरे मत पर भक्त होते हैं वो अपने इंद्रियों को जीत सकते हैं। समझ में आ रहा है?
तो ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। और योग सूत्र में भी जो है कहा गया है कि ध्यान करना है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। एक 6वीं शताब्दी का जो है एक हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका। उस हठ योग प्रदीपिका में भी कहा गया है कि बिना हरिनाम जप के और बिना हरि सुमिरन के यदि कोई हठ योग करता है तो वह हठ योग नहीं है, हठ कर्म है। समझना इस बात को। तो इसीलिए जो असली तत्व है, जो ब्रह्मनिष्ठ विजानतः असली तत्व है, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप। अब आइए कि पतन कैसे होता है। तो 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयस्यते। ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जीवात्मा का पतन हो जाता है। तो ये पतन की शुरुआत जो होती है वो विषयों के चिंतन से होती है ना। विषयों के चिंतन से। जब तक हम किसी विषय का चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमें उस विषय के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई पास के अपार्टमेंट में या कोई पड़ोस के फ्लैट में जो है कोई बहुत सुंदर लेडी रह रही है, तो रह रही है। यदि लेकिन हम उसका चिंतन करने लगे, उसके व्हाट्सएप पे उसका प्रोफाइल से फोटो देखने लगे, तो क्या होगा, कोई धीरे धीरे मन जो है उसमें गाढ़ा होता जाएगा, मन उसमें अटैच होता जाएगा, आसक्त होता जाएगा जो है। तो उस विषय का आप चिंतन जो फर्स्ट स्टेज है, उसी स्टेज पे ही यदि आपने उसको हटा दिया, कहां से हटा दिया, आपके माइंड में आया कोई विषय, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, भगवान श्री कृष्ण से रिप्लेस कर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कथा से रिप्लेस कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम से रिप्लेस कर दिया, वृंदावन की लीला से रिप्लेस कर दिया, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया। मेडिटेट, यू डिड नॉट मेडिटेटेड अपॉन दैट subject, sensory subject which was trying to attract your senses, then you will be saved. लेकिन यदि उसके ऊपर मेडिटेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस चीज में मेरा अटैचमेंट आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक डीलर के पास विजिट करने के लिए गए और हमने वहां पे जो है गाड़ी बहुत सारा फाइनेंस होता है, हमने जो है 4-5 गाड़ी देखी, है ना। अब उसके फीचर्स हमने देखे कि इसमें जो है रियर कैमरा है, किसके अंदर जो है वाईफाई है, यूट्यूब है, ये है वो है, तरह तरह के फीचर्स हैं। ठीक है, हमने देखा तो देखा, हमने बिजनेस पर्पज से देखा। लेकिन यदि हमने मेडिटेट कर लिया, वाओ कितना बढ़िया एलिगेंट इसका व्हाइट कलर है, कितना बढ़िया मॉडल है, कितना स्पेसियस है, इसका एसी भी अच्छा है, सब कुछ है, और हमने चिंतन करना शुरू कर दिया, तो हमें उसके लिए अननेसेसरी नीड क्रिएट हो जाएगा, आसक्ति आ जाएगी कि ये वाली गाड़ी आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति से उसको पाने की इच्छा आ जाएगी। संगात संजायते कामः, कामना आ जाएगी ना, कामना आ जाएगी। कई बार जो है आप देखेंगे कॉलेज में क्या होता है, एक जो है एक तरफ बॉयज बैठे हुए हैं, एक तरफ गर्ल्स बैठे हुए हैं। आप गर्ल्स साइड में जो सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, उसमें से कौन सबसे सुंदर है उसको देखना शुरू कर दिया। अब उसको जो है दिन भर में 5 बार देख रहा। अब उधर से लड़की का भी नजर पड़ गया, देख रहा ये लड़का हमको देख रहा। अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो सोचते 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 लाइब्रेरी में मिलने के लिए प्रोग्राम बना लिया।
अब लाइब्रेरी में मिलने के लिए प्रोग्राम बना लिया, फिर मिलना शुरू कर दिया, तो फिर दोनों को एक दूसरे में अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद जब देख रहे हैं साथ में ही घूम रहा है जो है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से, वो एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। ये किसी भी चीज में हो सकता है, किसी विषय वस्तु में भी हो सकता है, जैसे आपको कार का एग्जाम्पल, मकान का भी हो सकता है, जैसे आपको मकान का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हमने कोई फ्लैट देख लिया, कोई प्लॉट देख लिया, अननेसेसरी हमारे मन में जो है उसके बारे में चिंतन करते हुए आसक्ति आ गई। आसक्ति जब आ गई तो अब उसको लेने की इच्छा आ जाएगी, कामना। संगात संजायते कामहा, और कामना तो सबकी पूरी नहीं होगी ना, सबकी पूरी हो जाएगी। ये आपका जो है 1,000 वैकेंसी निकलता है तो 3 लाख 4 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, है ना। या एक कॉलेज में एक जो है, मान लीजिए कि उसके अंदर जो है एक दो सुंदर लड़की है, तो उसके लिए 300 लड़के जो है उसके पीछे जो है वो लगे हुए हैं कि शायद ये मेरी हो जाए, जो है क्या पता, हो सकता है कि मेरी ही हो जाए। तो होगी तो सबकी नहीं ना, ये जॉब तो सबको नहीं मिल जाएगा ना। तो यदि आपका जो कामना है वो फुलफिल हो जाएगा तो आपके अंदर जो है ग्रीड उत्पन्न होगा, ग्रीड उत्पन्न होगा। आप यदि एक चीज को पा लेते हैं तो आपके अंदर उसके बाद उससे भी बेटर पाने की आपके अंदर ग्रीड आ जाएगी। और बाय एंड लार्ज आप उसको नहीं पा सकते हैं, है ना, तो आपके अंदर कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध, आप देख लीजिए कि क्रोध का एग्जाम्पल किस किस रूप में फलीभूत हो रहा है। तुम मेरी नहीं हुई, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, एसिड लिया और चेहरे पे मार दिया। जो ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। कामात क्रोधो भी जायते, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया ना, आप उसको पा नहीं सके, तो क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से क्या हो गया, आपको मोह आ गया, डिल्यूजन हो गए आपने जितना लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया था, ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, आपके अंदर जब क्रोध आ गया तो आप वो सब खत्म हो गया आपका जो है। अभी देखिए, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाया, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आया सुशील कुमार, लेकिन ये देखिए किस प्रकार से जो है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते, और क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध आ गया, है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोध से क्या क्या हो सकता है। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब आपने सही और गलत का निर्णय करने का जो है क्रोध के कारण खो दिया, तो आपकी बुद्धि क्या हो गई, आपका जो स्मृति क्या है वो नाश हो गया। और स्मृति नाश हो गया आपका, तो बुद्धि आपका नाश हो जाएगा। योर इंटेलिजेंस, योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विल बी लॉस्ट, एंड यू विल मेक अ डिसीजन which will certainly degrade your position, certainly it will not upgrade your position, and बुद्धि नाशात प्रणयष्यति, तो गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, दिस इज माय क्वेश्चन। विषयों की इच्छा से प्रभु, विषयों में आसक्ति लगा, विषयों के चिंतन से, विषयों के चिंतन से। और सबसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो स्मार्टफोन है। जो अनवांटेड चीज है, जिसको आप नहीं देखना चाहते, वो भी आपको दिखा देगा। अब वो विषय आपके मन में चला गया, अननेसेसरी आप उस पर मेडिटेट करेंगे, फॉल डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है कि कहां कहां से जो है, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं, मेरे लिए सही नहीं है, वो चीजें मेरे अंदर आ रही है, और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियली ही स्टॉप कर देना पड़ेगा। इनिशियली स्टॉप नहीं करेंगे, देन फिर धीरे धीरे जो है आपको ये खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे भगवान श्री कृष्ण इसके पहले ही बोलते हैं कि
यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये इतनी वेगवान है कि बलपूर्वक घसीट ले जाएगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हमें फल्गु वैराग्य नहीं लेना चाहिए। हमें जो जो वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करके हम उसको आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में ला सकते हैं, उसको लाना चाहिए, तो हम फॉल डाउन से बच सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अच्छा अच्छा भोजन करने की इच्छा सबको होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवत प्रसाद बना सकते हैं, और भगवत प्रसाद जो है वो भगवत भगवत भोग लगा करके प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पतन की संभावना कम हो जाएगी, नहीं के बराबर रह जाएगी, क्योंकि भगवत भक्ति में ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आर्टिफिशियली वैराग्य नहीं लेना चाहिए। हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, है ना, हम जो है शादी नहीं करेंगे, अपना जो गुण है उस गुण के हिसाब से भगवान के सेवा में लगा करके हम उस चीज को स्वीकार करें, तो हमारे पतन की संभावना नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए बहुत सुंदर बताया गया है यहाँ पे, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। कि कृष्ण भावना के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलता हुए भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य के चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो भक्ति में कितना आपको अच्छा है कि हम ये जानते हैं, वेद मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तो उसमें से जो भगवान की सेवा में हम अर्पित कर सकते हैं उसको भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पुष्प है, पुष्प को भगवान को अर्पित करके उसको उच्छिष्ट के रूप में, प्रमाल्य के रूप में हम उसका सुगंध ले सकते हैं, है ना। चंदन है, इत्र है, केसर है, कस्तूरी है, जो कुछ भी भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं और उच्छिष्ट रूप में उसका सुगंध ले सकते हैं। तुलसी दल का सुगंध ले सकते हैं। भगवान को हम अच्छी अच्छी जो है पूरी, कचौरी, इमरती, रसगुल्ला, जो भी आपका पनीर, हर तरह के आप पकवान बना करके और भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगा सकते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पेट से ऊपर नहीं करना है, लेकिन प्रसाद रूप में आप ग्रहण करेंगे, वो आपके हृदय को शुद्ध करेगा। कोई इसमें आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल ये नहीं है ना। ये तो इतना सुंदर विधि भगवान ने हमें दिया हुआ है। आगे भगवान कहते हैं, राग द्वेष विमुक्त हतु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसके पहले भगवान ने बताया कि विषयों के चिंतन से पतन हो जाता है, लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं लेकिन कोई अगर राग और द्वेष से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है तो वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आप देखेंगे लाखों लाखों लोग जो है वो ड्रग्स के शिकार हैं, अल्कोहल के शिकार हैं, टोबैको के शिकार हैं। सुबह सुबह उठ करके जैसे हम लोग मंगला आरती करते हैं वैसे सुबह सुबह लोग जो है चरणामृत पान कर लेते हैं जो है। तो ये क्या है? और आप देखेंगे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण जो है, मैं जब जाता हूं ऑफिस जाता हूं ड्यूटी करने के लिए, मैं देखता हूं एकादशी वाले दिन, व्रत वाले दिन भी जो है, मतलब इतना लोग कहने के लिए तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन आप बात करके देखिए धर्म का कितना ज्ञान है। एकादशी का इतना महात्म्य है सनातन धर्म में। एकादशी के दिन भी आप देखेंगे, मैं देखता हूं, मैं पर्सनली जो है कि बकरे के मीट की दुकान पे मतलब लोग इतना लाइन लगा के खड़े रहते हैं, 30-30, 50-50 लोग खड़े रहते हैं,
तो क्या वे खाक सनातनी है, क्या वे खाक हिंदू हैं? तो यहां भगवान कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को संयमित जो कर सकता है वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और जो भगवान की कृपा प्राप्त करता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि प्रयवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। भगवत कृपा जब आती है ना हमारे जीवन में, तो हमें हमारे जीवन में किस चीज की हानि होती है? दुख की हानि हो जाती है ना। लॉस ऑफ सफरिंग्स विल बी देयर। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे त्रैताप नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा की अनुभूति जब होने लगती है ना, तो आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगता है, हृदय गदगद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर में रोमांच होने लगता है और दिव्य उन्माद उत्पन्न होता है हृदय में। और हृदय से आवाज आती है कि हे प्रभु आप धन्य हैं, हे भगवान आपका नाम धन्य है, हे गुरुदेव आप धन्य हैं जो आपने मेरे जीवन को कृतकृत्य कर दिया। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अश्रुपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक शांति की कोई संभावना नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मतलब कर्मी जो होता है वो भोग चाहता है। मुक्ति योगी जो आपका जो ध्यान योगी होता है वो मुक्ति चाहता है। और सिद्धि सिद्धि कामी है ना, अनिमा लघिमा प्राप्ति, गायब हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अपने हिसाब से लोगों की सृष्टि कर लेना, ये सब सिद्धि की श्रेणी में आता है। तो ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि चाहने वाले लोग होते हैं ना, वो सदैव अशांत रहते हैं, क्योंकि उनकी चाहना है ना, उनकी डिजायर्स है तो कैसे शांत हो सकते हैं? कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। मार अभी राखवी जे इच्छा तोहार, जे हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा वैसा रख लो। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, न मैं आपसे धन की कामना करता हूं, न मैं आपसे अनुयायी की कामना करता हूं, न मैं आपसे सुंदर स्त्री की कामना करता हूं, और न मैं आपसे किसी प्रकार के यश की कामना करता हूं। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके श्री चरणों का प्रेम मांगता हूं और कोई इच्छा नहीं है। तो उसको किस बात का ताप रहेगा उसके हृदय में, बताइए? तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से जो मेरा कृपा प्राप्त होता है उसकी बुद्धि जो है वो फिक्स हो जाती है और शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखाम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, तो शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति है, उसकी क्या स्थिति है आप देखिए। जो भगवत परायण नहीं है, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता का पुट नहीं है, जिसने अपने जीवन को गुरु चरणारविंद में समर्पित नहीं किया है, वो कैसा होता है? हाँ, झूठी काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है। तो एक अंधे रेस में दौड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां की 300 लोग हैं और सब भागो 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 कर भागो, तो आप क्या करेंगे? बिना कुछ जाने कि क्या वो भागने लगेंगे। जो है पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, कोई विस्फोट हो गया कि कोई जो है इसमें उन्मत्त सांड आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, आप भी भाग पड़ेंगे। जो वैसे ही संसार हो गया है प्रभु।
लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु, आसन्न मृत्यु मेरे निकट आ रही है, एक एक दिन एक एक रात जो है मेरी मृत्यु मेरे निकट में आ रही है, मैं कब चला जाऊंगा यहां से मुझे कुछ पता नहीं है, और लगे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को शांति कहां से मिलेगी, और शांति के बिना सुख कहां मिलेगा। वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना एक कहानी, कि एक युवक को राजा ने बोला तुम जहां तक दौड़ के लौट जाओगे वहां तक की भूमि तुम्हारी हो जाएगी। तो सुबह से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते 12 बज गया, फिर उसको पता चला कि अभी थोड़ा सा दौड़ेंगे तो पटना भी पार कर जाएंगे, तो पटना भी हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे चला गया, लेकिन फिर 3 बज गया। फिर जब लौटते जब लौटना शुरू किया तो सूर्यास्त से पहले ही वो पछाड़ खार के गिर गया और मर गया। तो हम सब वही हैं, हम सब वही हैं। हम जो है दौड़े जा रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने कि मैं आत्मा हूं। ये जो आइडेंटिटी मैं समझ रहा हूं, ये आइडेंटिटी मेरी नहीं है। इसके पहले भी कई सारी आइडेंटिटी हमको शरीर की मिली, हमने बहुत प्रॉपर्टी बनाई थी, वो कहां गया। जैसे वो नहीं रहा वैसे ये भी नहीं रहेगा, है ना। तो समझने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए इसी जीवन में हमको बैलेंस करके साधना को भी डालना है, भक्ति को भी डालना है। आगे, इंद्रियानाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्भसि। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। एक भी इंद्रिय विषय पे यदि कंटिन्यूअस मेडिटेट करेंगे तो वो आपको वैसे ही खींच लेगा जिस प्रकार से आंधी तूफान जब आता है तो नाव जो है उसको लेकर के चला जाता है, डुबा देता है। उसी प्रकार से जैसे मैंने देखा था एक बार जो है कि कुछ गुलगुलवा टाइप का जो आदमी होते हैं, वो गुलगुलवे टाइप के, उनके पास एक यंत्र था, उससे कुछ बजाते थे, और उनके हाथ में जो है एक भाला टाइप का था जिसके आगे बहुत नुकीला जो है वो लोहे का एक पॉइंटेड जो है चीजल शेप्ड स्ट्रक्चर लगा हुआ था, नुकीला एकदम। तो जो गिलहरी था पेड़ पे, वो बजाता था इस तरह से, तो वो गिलहरी जो है ना वो आवाज से वो सुन करके वो आ जाता था पास, और वो जो है वो उसको इस प्रकार से ये करता था, उसके शरीर से आर पार होकर के जो है वो भोंक देता था। वो गिलहरी जो है उसके अंदर आकर के मर जाती थी, और उसको निकाल करके अपने झोले में रख लेता था जो। तो उसी प्रकार से हिरन का भी शिकार होता है। कुछ ऐसा मधुर कोई म्यूजिक बजाया जाता है, उसको सुनने के लिए वो आ जाता है, और शिकारी उसको तीर मार करके बेच देता है। उसी प्रकार से यदि हम फिल्मी गानों को सुनते रहेंगे, है ना, और कोई ऐसा म्यूजिक को हम सुनते रहेंगे जो इंद्रिय विषयों को भड़काने वाले हैं, तो इसी प्रकार से यम के दूत आकर के और हमें बेध के ले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जो मछली, जो काटा मारन मछली पकड़ते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उसके सामने जो है वो केचुआ या कुछ इस तरह का जो है उसे खाने का पदार्थ डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर जो है बहुत नुकीला जो है वो एक कील रहता है। तो जब वो मछली उसको खाती है तो वो उसमें उसके मुंह में वो धंस जाता है, और वो मछली तड़पते रह जाती है, लेकिन वो काटा मारन से उसको बाहर खींच लेता है। उसी प्रकार से यदि हम अपने इंद्रियों से भगवान को बिना अर्पित किया हुआ अन्न ग्रहण करते रहेंगे, अभक्ष्य पदार्थ को ग्रहण करते रहेंगे, तो ये पाप भक्षण करेंगे, और इसी प्रकार से जो है एक ये हमारे मुंह में भी जो यमदूत जो है काट, जो आपको पिघला हुआ लोहा उड़ेल देंगे। इस प्रकार से हर इंद्रिय विषयों का, जैसे आपको कान का बताया, जिह्वा का बताया, नाक का, हम लोग खुद में देखे, हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में एक फेरोमोन ट्रैप बनाया था कीड़ा पकड़ने के लिए। तो उस ट्रैप में कैसा होता था कि अंदर जो है बहुत स्टिकी पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया जाता था, और उसके अंदर जो है वो लेडी बग वाला जो स्मेल डाल दिया जाता था। तो सारे जो मेल बग होते थे वो स्मेल लगता था, उसको लगता था कि इसमें लेडी बग है,
तो वो सब उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर चले जाते थे और उसके अंदर चिपक के मर जाते थे। तो नोज, नोज भी इसी तरह से जो है, यदि हम चंदन, अगुरु, तुलसी का सुगंध नहीं लेंगे और यदि हमें जो है शराब, मांस इत्यादि का सुगंध अच्छा लगेगा, तो हम भी उस फेरोमोन ट्रैप में वैसे ही फंस करके मरेंगे जो है। इसी प्रकार से जो है ये इंद्रिय विषय, यदि ये सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित होगी तो हमारे विनाश का कारण होगी। और यदि ये अम्बरीश महाराज का जो उदाहरण है उस प्रकार से यदि भगवत विषय तत्व में आसक्त होगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्त निर्विषय मुक्त निर्विषयो मन, मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है। उसको सांसारिक विषय वस्तु में लगा दिया, बंधन हो गया। उसको भगवत विषय तत्व में लगा दिया, वो हमारे मुक्ति का कारण हो गया। तो हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, ये हमको एवरी मोमेंट वी हैव टू चेक आवर सेल्फ, एवरी मोमेंट वी हैव टू चेक आवर सेल्फ। ये नहीं कि संडे को केवल 1 घंटे के लिए, ये जो हमने किया अभी जो चर्चा किया उसको हमको एवरी मोमेंट वी हैव टू थिंक वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक। एंड इफ आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, देन बाय taking effort we should come back to the right track so that we can reach to our destination. तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो हमें अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है, इंद्रजीत बनना है, गोस्वामी बनना है। और गोस्वामी कैसे बन सकते हैं? स्वयं से नहीं जीत सकते हैं, मत पर होकर के, भगवत परायण होकर के, भगवान के नाम को गंभीरता पूर्वक जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग साथ में आकर के जब जप करेंगे, दृढ़ता पूर्वक जप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, अपने मन को भगवत रसायन में लगाएंगे, तो ये जो है निकृष्ट रस अपने आप दूर होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, रस वर्जम रसो अप्यश्य परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। तो हमारा जो मन जो है वो आध्यात्मिक रस में डूबेगा तो भौतिक रस अपने आप छूट जाएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब हम लोग आज से रात्रि जागरण करेंगे। सामान्य लोग सोते रहते हैं, हम लोग जागते रहेंगे और दिन में ऑफिस में सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सामान्य सांसारिक व्यक्ति को यदि आप ये जो चर्चा हो रही है इसके बारे में बताएंगे तो वो बोलेंगे ये सब बेकार की बात है, ये बाबा जी वाली बात है, ये हमको अभी सुनना नहीं है, ये बुढ़ापा में देखी जाएगी, ये कौन देखा है, कौन जानता है, किसने देखा है। मतलब ये उनके लिए कोई मतलब का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा बताएंगे उनको। हाँ, पैसा कहाँ है, मजा कहाँ है, अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है ना। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि इंद्रिय सुख कहाँ मिलेगा, है ना। उसको छुट्टी मिलेगी तो घूमने के लिए जाना है ना, घूमने के लिए जाना है तो पुरी चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, मायापुर चले जाएंगे, तिरुवनंतपुरम चले जाएंगे, भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे। तो क्या जगन्नाथपुरी में सी बीच नहीं है क्या? जगन्नाथपुरी में ग्रीनरी नहीं है क्या? जगन्नाथपुरी में भी है। वृंदावन में क्या कोई क्या नहीं है? तो हमें केवल क्या करना है, अपने जो है सब्जेक्ट को चेंज कर देना है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्य सांसारिक व्यक्ति होता है उनका सब्जेक्ट अलग होता है। यहां पे दिन और रात जो बताया गया है ना, वो दिन रात जो है ये सांकेतिक है। सामान्य व्यक्ति जो है वो इस प्रयास में रहता है कि किस प्रकार से वो अपने इंद्रिय भोग को अधिक से अधिक बढ़ा सके। और जो आध्यात्मवादी हैं वो जब आध्यात्मिक साधना करते हैं और नित्य उनके नए नए रियलाइजेशन होते हैं तो उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती है। ये समझ में आ रहा है?
तो हमारे लिए जो सामान्य सांसारिक विषय है वो हमारे लिए सोने का विषय है। सोने का विषय है मतलब वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दोज टॉपिक्स। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति है वो बस 2 दिन इसी बात का अफसोस कर रहा है, अरे यार, अरे वो मैच यदि जीत जाता तो सिल्वर मेडल आ जाता, ऐसे यदि मारता तो कैच नहीं होता, वो 6 हो जाता। अब 2 दिन पे उस पर चर्चा चल रही है जो है ना, तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? हमारे लिए वो कोई चिंतनीय विषय नहीं है। हमारे लिए चिंतनीय ये विषय है कि हमारा एक एक सांस व्यर्थ जा रहा है, मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। हे प्रभु, अब तक आपके दर्शन नहीं हुए, क्या इस दास को दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु, क्या मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? हे प्रभु, क्या मेरे हृदय से काम वासना समाप्त नहीं होगा? ये हमारे लिए जो है विषय है। समझ रहे हैं प्रभु? तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ को समुद्र की तरह होना चाहिए। आपूर्यमानामचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र, समुद्र जो है उसके अंदर सैकड़ों हजारों नदियां नित्य निरंतर प्रवेश करती रहती है, और वर्षा ऋतु में और अत्यधिक मात्रा में जल जाता है। तो क्या समुद्र में बाढ़ आ जाता होगा? नदियों में तो उफान आ जाता है, लेकिन क्या समुद्र भी अपना जो उसको बाढ़ आ जाता है क्या? जैसे जैसे कि मान लिया कोई महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब महासागर जो है ये लाखों लाखों जो है वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, लेकिन ये अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। यदि 1% भी यदि अतिक्रमण करें तो क्या होगा? शहर जो सोच किनारे के हैं वो देखिए, डूब जाए, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं। यदि लाखों लाखों किलोमीटर इनका जो है व्यास है, यदि 1 किलोमीटर 1% भी यदि ये सोचे कि आज 1% एक्स्ट्रा में थोड़ा बढ़ जाता हूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो आपका पेनिनसुला जो है, जो देख रहे हैं आप, सब गायब। महाराष्ट्र के आगे पता चल कुछ बचा ही नहीं जो है। लेकिन अनंत नदियों के निरंतर प्रवेश करते रहने के पश्चात भी समुद्र अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, एक के बाद दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, वो जलाती चली जाएगी। उससे अंतःकरण में आत्मा में, अंतःकरण में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इंद्रिय भोग आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वो धधकती जाएगी और अग्नि अंतःकरण की ओर बढ़ती जाएगी। और वही भगवान का माला बढ़ाते जाएं तो अंदर अंतःकरण में आनंद बढ़ता चला जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, तृप्ति बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय विषयों को कह रहे हैं कि इन इच्छाएं तो होंगी। यहां प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। तो
भगवान की कृपा होगी तो हम भी किसी न किसी दिन भगवान के स्थित प्रज्ञ भक्त बनेंगे। भगवान के नाम को दृढ़ता पूर्वक जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है। और जैसे ही मौका मिले हमें वरिष्ठ वैष्णवों का संग प्राप्त करना है, धाम यात्रा करना है। धीरे 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 हमारा जो मन है वो भगवत रसायन में निमग्न हो जाएगा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान्यः, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है। देखिए, निर्ममो, सामान्य सांसारिक जीवन में किसी को बोलिए तुम बहुत निर्मम हो तो क्या समझेगा वो, लेकिन निर्ममो का मतलब होता है कि जिसके अंदर अहमता नहीं है, ममता नहीं है। ममता नहीं है मतलब मेरापन का भावना, ये मेरा मकान है, आपको पता है ये मेरा मकान है, दिस इज माई हाउस, यू माइंड इट। हाँ, ये विला बनाया है मैंने, 1 करोड़ का तो प्लॉट है और इसके अंदर मैंने इटालियन मार्बल्स लगाए हैं और ग्रेनाइट, दैट इज 2000 रुपीज स्क्वायर फीट। और लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए मेरा किचन, देखिए मेरा हॉल, देखिए। हाँ, तो क्या है ये? ममता। भक्त कैसा होना चाहिए? निर्ममो, हर प्रकार के स्वामित्व की भावना से मुक्त। जो कुछ भी है प्रभु आपका है, सारी धरती गोपाल की है, मैं क्या हूं? एक इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं तो कुछ हुई नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं। जब तक आपने इस धौकनी में सांस दिया है ये चल रही है, जिस दिन आप चाहोगे बंद हो जाएगी। निरअहंकार, अहंकार, मिथ्या अहंकार से मुक्त जो रहता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। स्वामित्व की भावना है तो जितना जितना अहमता रहेगा उतना ही रगड़ होगा। संसार में उतना ही रगड़ होगा, उतनी ही तकलीफ होगी। और जितना मुक्त रहेंगे अहमता ममता से उतना ही सहज रहेंगे, है ना। तो इस बात को रियलाइज करना है कि वास्तव में सब कुछ भगवान का है और हम निमित्त मात्र होकर के कर्म कर रहे हैं। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करें और जो कुछ भी है, जो कुछ भी बन पड़ता है वो भगवान की कृपा से है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से जो है हम शांति को प्राप्त, वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वास्तविक इच्छा शून्यता का ये मतलब नहीं कि हम कोई इच्छा नहीं करेंगे, एक क्षण के लिए भी आप बिना किसी इच्छा के नहीं रह सकते। माइंड के ऊपर रिसर्च किया साइंटिस्ट ने बताया कि माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो एवरी मोमेंट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स को पैदा करता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है ना। कि आज ठाकुर जी को क्या भोग लगावें, आज भगवान को कौन सा फूल चढ़ावें, आज भगवान को कौन से मंत्र से रिझावें, इस प्रकार की इच्छा करें। जो है यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। समझ रहे हैं ना। तो भगवान फिर कह रहे हैं फाइनली, एषा ब्राह्मे स्थितः पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा
अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताई है, इस स्थिति को यदि कोई प्राप्त कर ले तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो इस लोक में तो शांति पूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन जिएगा और शरीर वो संपूर्ण हो जाने के बाद वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाएगा। उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा और किसी भी अवस्था में यदि आप स्थित प्रज्ञ हो गए तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि भगवत धाम में जाकर के भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के समक्ष नृत्य करेंगे और भगवत भक्ति में भी यही कर रहे हैं। इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की, मुझे जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति करने का मतलब ही है कि भगवत धाम में रह रहे हैं। जब संपूर्ण रूप से जितने डिग्री में आप भगवान की भक्ति करेंगे उतनी डिग्री में आपका जो है त्रैताप नाश हो जाएगा। संपूर्ण रूप से भगवत भक्त बन जाएंगे तो जो है संपूर्ण रूप से आप त्रिगुणातीत हो जाएंगे और त्रैताप से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारे अंदर भौतिक विषय है, भौतिक संसार का विषय भोग करने की इच्छा है, इसीलिए दुख है। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से हम लोगों ने अध्याय 2 को जो है अध्याय 2 की चर्चा की, इसको संपूर्ण करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आगे यदि हम लोग इसको चर्चा को और बढ़ाएंगे तो फिर जब संपूर्ण भगवत गीता को हम लोग पढ़ लेंगे तो वे श्लोक बाय श्लोक जब आगे बढ़ेंगे तो फिर और चर्चा करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होगा। तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक है। अभी कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं, किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त होती नहीं प्रभु जी। इसके लिए कितना भी प्रयास कर ले, प्रयास होता नहीं। फिर ऐसा करें हम कि हम उसमें निरंतर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा प्रभु जी। कैसे प्रैक्टिस करें उस चीज को, इसमें फिर हम बने रहें। ये फलाशक्ति हो जाएगी, ये फलाशक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जो हमने पूरी भगवत गीता को जो चर्चा किया अध्याय 2 का, है ना, उसका सार तत्व तो यही है कि हमें अपने कर्म के ऊपर फोकस करना है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें अपने साधना पे ही फोकस करना है। अब हम अपने साधना की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहें। भगवान को जब देना होगा दे देंगे। ये स्थित प्रज्ञ तो भगवान की कृपा से ही बन पाएंगे, है ना। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो स्थित प्रज्ञ बनने का हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए भगवान कृष्ण किस तरह से प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान पूर्वक हरिनाम जप करें, मंगला आरती करें, भगवत गीता का पाठ करें, तुलसी पूजा करें, तुलसी प्रदक्षिणा करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, है ना। और प्रतिदिन नियमित रूप से समय निकाल करके भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सदग्रंथों का अभ्यास करें और आगे भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी, और कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी प्रभु जी, सुबह जप करते वक्त बड़े बेकार के ख्याल, मतलब नाम छोड़कर बाकी सारी चीजें याद आती हैं। और कुछ कितनी भी जल्दी कोशिश कर लो, जल्दी सो भी जाओ, फिर भी सुबह क्या नींद जरूर आती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? बाकी मन इतना घूमता है, जब पे ध्यान लगता नहीं। हाँ, तो ये अनर्थ निवृत्ति की अवस्था है।
है ना। ये जो हमारे अनर्थ हैं वो हमें जप करने से रोक रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? संकल्प पूर्वक, चेष्टा पूर्वक अपने मन को नाम में लगाएं, यही इसका उपाय है। नाम की महिमा को सुने, नाम की महिमा के ऊपर हम जितना सुनेंगे उतना ही ध्यान पूर्वक हम नाम के जप को कर पाएंगे। और जब यह अनर्थ निवृत्ति की अवस्था हमारी पार हो जाएगी तो हमें इस नाम में आनंद, नामाभास की अवस्था आएगी, तो फिर हमें इस नाम को करने में ये परेशानी नहीं आएगी। यह अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है, इसीलिए यह परेशानी आ रही है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ये योगा लैडर से रिलेटेड एक प्रश्न है। जी। क्या योगा लैडर में हम कुछ स्टेप को बाईपास कर सकते हैं? जैसे जैसे मैं तो जानता था कि मतलब जैसा मुझे अभी आभास होता है, मैं तो ना तो मैं कर्म योगी था, ना मैं ध्यान योगी था, ना मैं एक ज्ञान योगी था। फिर डायरेक्ट भक्ति में कैसे हम लग सकते हैं? हम तो स्टेप बाय स्टेप तो हम प्रोग्रेस किए ही नहीं। क्योंकि आपको प्रभुपाद जी ने लिफ्ट दे दिया, लिफ्ट। आपके फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट है, जी। तो आप लैडर के बिना भी आप अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं ना। तो एक शुद्ध वैष्णव जो है, एक विशुद्ध संत जो है, उनकी कृपा से हम सीधे भक्ति योग में आ पा रहे हैं। समझ रहे हैं प्रभु? तो ये प्रभुपाद जी ने हमें एक लिफ्ट दिया है जिसके माध्यम से कि हम कृष्ण भावना भावित जीवन जी पा रहे हैं और उसमें हम आ पा रहे हैं। अदरवाइज इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग टू बिकम devotee ऑफ कृष्णा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग। हाँ, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। वासुदेवम वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभ। और ये सुदुर्लभ जो विषय है ये आपको मिल पा रहा है, ये केवल इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा है और श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने अपनी करुणा से इस संसार को कृष्ण भक्ति से आप्लावित कर दिया है। अदरवाइज इट इज वेरी रेयर कि भगवान कृष्ण का कोई नाम ले पाए। समझ रहे प्रभु जी? तो इसीलिए नहीं कहते हैं यदि प्रभुपाद ना है तो तबे की है। तो यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? ये शरीर को धारण करके भी हम क्या हासिल कर लेते? मनुष्य शरीर को धारण करके भी हम क्या हासिल कर लेते? ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों तक सुप्त चेतना है लेकिन उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही वह अनमोल धरोहर है जिसको पाने के लिए वो कई जन्मों से भटक रहे हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जी के प्रति जो है यही हम लोगों का कर्तव्य है कि जो उन्होंने कृपा की है हम उसको और लोगों तक पहुंचा पाए। इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो पाए। यस अक्षांश प्रभु। आई थिंक अक्षांश प्रभु हैज रेज्ड द हैंड। एनी मोर क्वेश्चन? तो हम लोग 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, 1-2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।